मेरे टाइम की कीमत 100 रुपए नहीं है, 1 घंटे की कीमत 1000 रुपए नहीं है। मेरे टाइम की कीमत बहुत इंपॉर्टेंट है। सच में आपके अंदर से मैडनेस होती है तो ये काम होता है कि 4:30 का अलार्म लगाएंगे और 4:29 पे बेड पे बैठ जाओगे, नींद ही नहीं आएगी। ऊपर वाला मुझसे बोलेगी तुम्हें क्या चाहिए, कोई वरदान मांग लो, तो बोलूंगा यार मुझे ना 1 मिनट और बढ़ा के दे दो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी ना जो नहीं आ पाते, तो उनके लिए कम से कम थोड़ा थोड़ा कंटेंट अगर फ्री में जाता रहे तो उनको एक आइडिया मिलता है। मेरा भी एक सपना है कि मैं एक ऐसे बैच को पढ़ाऊँ जिसमें वो बच्चे हों जो ऑर्फन या जिनके पास घर में जो पुअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि तुम तो फीस अफोर्ड कर पाते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे ना गाँव से, मेरे पास SSB में बहुत ऐसे बच्चे आते हैं, मतलब वो तुम्हें इतने संसाधन मिल रहे हैं, उन बच्चों को लाइट भी नहीं मिलती, और फिर वहाँ से भी वो NDA का जब रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो 500+ मार्क्स के साथ मेरे पास आते हैं। सालों हो गए तुम्हारे, तुम तो जब क्लास मतलब 0 में रहे होगे तब से मैं NDA पढ़ा रहा हूँ, जब से तुमने शुरू किया होगा तब से NDA चल रहा है। ठीक है, तो आसान है जब इतने तजुर्बे वाले लोग तुम्हें पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे इतनी अच्छी टीम तुम्हारी लगी हुई है, और घर में भी 99% चीज़ें अच्छी होती हैं, 1% तो कहीं नहीं, 100% कहीं अच्छा होता है क्या? ठीक है, तो यू हैव टू सीक 99। और मेरा सबसे जो प्यारा बैच होता है वो पता कौन सा होता है? NDA फाउंडेशन बैच। तुम जो 12th क्लास में लास्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनसे पूछो, जो 3 से 8 बजे की अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनको अभी टाइमिंग पता है क्या चल रही है उनकी? 3, क्योंकि सितंबर में उनका एग्जाम लगा हुआ है। जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं वो सुबह 8 से 12 आते हैं, फिर जाते हैं हॉस्टल, फिर 3 बजे आ जाते हैं, और 3 से 8 फिर पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो 1 by 1 करते हैं, कोटेशन पहले पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा ना, तो तुम्हारे साथ मैं भी पढ़ लूँगा एक बार कि सही कोई गलती तो नहीं किया इन्होंने। श्रेया, पहला कोटेशन पढ़ो। समझ गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन योर रिसोर्स इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में 4 रिसोर्स होते हैं, लिख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन आवर लाइफ इज टाइम, नॉट मनी, सो बी रिच। पहला कोटेशन है ये, पहला स्टेटमेंट ये है। इसका मतलब है हमारी जिंदगी में 4 रिसोर्स होते हैं। हर किसी की जिंदगी में 4 चीजें हैं, 4 ही चीजें। हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो हम 4 चीजों को देखते हैं। 4 रिसोर्स हैं हमारी लाइफ में। नंबर 1 ह्यूमन रिसोर्स, मतलब मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स। नंबर 2 मटीरियल रिसोर्स। नंबर 3 टाइम और मनी। नंबर 4 मनी। तो हमारी जिंदगी में जो 4 रिसोर्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स पता कौन सा है? हमें लगता है पैसा, हमें लगता है कि पैसा सबसे बड़ा रिसोर्स है। श्रेया, हमें लगता है कि पैसा है तो सब कुछ, ऐसा नहीं है। मनी नहीं है, पैसा नहीं है। तो इससे क्या सीखा तुमने? और मेरे सेशंस से तुम क्या सीखोगे? जब मैं सेशंस देता हूं तो ये ध्यान रखना, केवल SSB इंटरव्यू के लिए नहीं है वो सेशंस, वो तुम्हारी पूरी लाइफ के लिए है। SSB इंटरव्यू, NDA तो बहुत छोटी बात है, अभी हम देखेंगे इसको, समझोगे। ग्रेजुअली जब और सेशंस करोगे तो तुम सीख जाओगे इस बात को कि SSB इंटरव्यू के लिए तैयारी नहीं करना, NDA क्वालिफाई करने के लिए तैयारी नहीं करना। यू हैव टू प्रिपेयर टू बी ए सक्सेसफुल प्रोफेशनल लीडर इन योर लाइफ। क्या बोला मैंने? सक्सेसफुल प्रोफेशनल लीडर। यू हैव टू बी सक्सेसफुल प्रोफेशनल लीडर इन योर लाइफ। एक अच्छा लीडर बनना है यार। ऑफिसर तो अपने आप बन जाओगे, ऑफिसर लीडर ही तो होता है। फौज में लीडरशिप क्वालिटीज का ही तो टेस्ट होता है। तो यू हैव टू बी वेरी गुड लीडर इन योर लाइफ। अपने घर में, अपने समाज में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने स्कूल में, अपनी कोचिंग में, जब यहां पे अच्छे लीडर बन जाओगे तो फौज बोलेगी आजा बेटा। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ढूंढ रहे हैं, सिलेक्शन के लिए बैठे हुए हैं, बट क्वालिटी मिलती नहीं क्योंकि अच्छी कोचिंग्स नहीं है, अच्छा गाइडेंस नहीं है। अगर गाइडेंस भी है इंडिया में तो आधा अधूरा गाइडेंस है। रिटर्न का है, SSB का नहीं है। बच्चे को स्टोरी रटा दी जाती है। नहीं 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 नहीं, हमें इनर वैल्यूज डेवलप करना है, हमें सच में एक अच्छा इंसान बनना है। तो हम कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी बोलेंगे और कुछ भी सोचेंगे, वो सब क्या होगा? सिमिलर होगा। देयर मस्ट बी यूनिफॉर्मिटी इन द योर माइंड, स्पीच एंड एक्शन। एक जेंटलमैन जो होता है उसके अंदर क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी होती है। जो वो बोलता है, जो वो करता है और जो वो सोचता है, उसमें सिमिलैरिटी होती है। तो इस बात को ध्यान रखना। मनसा वाचा कर्मणा, इसी का टेस्ट है SSB इंटरव्यू। लाइफ में हमें एक सक्सेसफुल इंसान बनना है। ये मत सोचो कि मुझे NDA क्रैक करना है, NDA क्रैक कर, NDA तो क्रैक हो जाएगा यार। तुम पहले डिसिप्लिन देखो अपना, टाइम मैनेजमेंट देखो, गोल सेटिंग देखो लाइफ में।
लाइफ में एक अच्छे इंसान बनने की तरफ हमें चलना है। बस कैसा भी इंटरव्यू हो, इसको तो सबसे टफेस्ट इंटरव्यू बोला जाता है, और हमारे बच्चों ने इसको सबसे आसान बना दिया। जब गर्ल्स बैच आया तो 19 के गर्ल्स बैच में, इससे पहले वाले बैच में 7 गर्ल्स रिकमेंड हुई, और इस बार वाले में 6 हुई 19 सीट्स के लिए, जो कि किसी भी पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा सिलेक्शन है। क्यों किया? क्योंकि बच्चे सिंसियर हैं, वो समझ गए रिक्वायरमेंट क्या है। वो एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए अपनी पर्सनालिटी को नहीं डेवलप कर रहे हैं, वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनना है, उन्हें एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल लीडर बनना है, उन्हें लाइफ में बहुत आगे तक जाना है। तो प्लीज ट्राई टू आइडेंटिफाई योर अल्टीमेट करियर ऑप्शन इन योर लाइफ। जब आप अपने आप से पूछते हो, अभी तो आपको लगता है मुझे क्या करना है, बस यहीं तक सोचा है, एनडीए जाना है, बस इससे ऊपर भी नहीं सोचा, लॉक कर लिया तुमने अपने आप को। तो जब तुम एनडीए ज्वाइन करोगे उस दिन तुम क्या सोचोगे? जैसे अभी इससे पहले तुमने क्या सोचा था, सेंचुरियन ज्वाइन करना है, तो अभी जैसा तुम्हें लग रहा है ना सेंचुरियन ज्वाइन करने के बाद, अब तुम्हारा क्या हुआ, गोल चेंज हो गया। सेंचुरियन ज्वाइन करने के बाद तुमने क्या सोचा, अब तुम्हें एनडीए की तरफ जाना है। अब इसके बाद तुम्हें यहां से बेंचेस में से शिफ्ट होकर एनडीए के बेंचेस में जाना है। जब तुम वहां जाओगे तब भी तुम्हें ऐसे ही लगेगा जैसे तुम्हें अभी लग रहा है, तब वहां भी तुम एनडीए की 99 चीजें अच्छी देखोगे, एक चीज खराब देखोगे। तुम एनालिसिस करोगे, यार मैं सही जगह पे हूं क्या? तो आइडिया इज वेरी क्लियर कि जब आपने गोल डिसाइड कर लिया लाइफ में, आपने सोचा कि मुझे ये चाहिए, तो अगर पूरी शिद्दत पूरी मेहनत के साथ आप लग जाते हो ना, तो एनर्जी, एनवायरमेंट, ऊपर वाला मतलब ईश्वर, वो भी तुम्हें सपोर्ट करने लगता है। ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी है। अगर सच में आप जाना चाहते हो, सच में आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो एनडीए इज वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम। जो पहली सीढ़ी तुम चढ़ने जा रहे हो वो लाइफ का सबसे आसान एग्जाम्स में से एक है। इसीलिए मैंने लिखा टाइम कम है तुम्हारे पास। तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी माइंड में हमेशा, हर बात, हमेशा जब आप कुछ भी कर रहे हो तो ये आपको सोचना है कि मेरे टाइम की कीमत 100 रुपए नहीं है, 1 घंटे की कीमत 1000 रुपए नहीं है, मेरे टाइम की कीमत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप अगर इस डर से आप करोगे तो आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। अलार्म का वेट नहीं करना पड़ेगा। आप अलार्म से पहले बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी सेट होगी। 5 बजे अगर आप फॉर एग्जांपल सेट कर रहे हो, या 4:30 का आपने सेट किया, तो आप 4:29 पे अपने आप उठ जाओगे। ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में? क्यों होता है पता है? जब आप सच में प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो सच में आपके अंदर से मैडनेस होती है, तो ये काम होता है कि 4:30 का अलार्म लगाएंगे और 4:29 पे बेड पे बैठ जाओगे, नींद ही नहीं आएगी। फिर अलार्म बजेगा, बंद कर दोगे, आप बंद करके अपना काम शुरू कर दोगे। तो वो मुझे मैडनेस चाहिए आपके अंदर। अगर सच में आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो मुझे ये मैडनेस चाहिए। ये दिखाओगे मैडनेस या नहीं? ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन आवर लाइफ इज नॉट मनी, इट इज टाइम। एकदम अंदर बैठा लो इस बात को, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। मतलब मैं, ऊपर वाला मुझसे बोले कि तुम्हें क्या चाहिए, कोई वरदान मांग लो, तो मैं बोलूंगा यार मुझे ना 1 मिनट और बढ़ा के दे दो। सबको 24 घंटे देते हो, मुझे 1 मिनट और दे दो। ठीक है? तो जब इस बात को वैल्यू आप समझ जाओगे तो लाइफ में एकदम वर्टिकली ग्रो करोगे। फाइटर जहाज ऐसे उड़ता है ना, तुम ऐसे उड़ोगे। बट समझ जाओ इस बात को, समझने की देर है। ठीक है?